हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देख लेते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और हम लोग प्रेजेंट के पढ़ चुके थे, पूरे जो भी पार्ट थे। अब देख लेते हैं पास्ट के। तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम लोग बनाते हैं। तो देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो दिया गया है वो क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। यहाँ लिख लेते हैं साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाते हैं, साधारण वाक्य, यानी कि सिंपल सेंटेंस। इन्हें सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, साधारण सेंटेंस को। अब देख लेते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। यानी यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। यानी एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। उसके बाद में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया देखते हैं। तो मुख्य क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सदैव मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इसके रूल्स। इसका रूल्स दिया गया है, यानी बनाने के नियम दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कर्म किसी भी सेंटेंस का। उसके बाद में वॉज या वर, ये सहायक क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार रखी जाएगी। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, एक वचन है, तो वाज आएगा। और ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अंत में क्या करते हैं, बाई लगाकर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। यानी अंत में बाई लगाकर कर्ता लिखते हैं। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है। पहला एग्जाम्पल, माई फादर वेंट टू दिल्ली। यानी माई फादर, मेरे पिताजी, वेंट माने गए, टू दिल्ली माने दिल्ली यानी दिल्ली गए, मेरे पिताजी दिल्ली गए। तो इसमें अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट दिया गया है दिल्ली। तो ऑब्जेक्ट जो है ये पैसिव है, इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, तो दिल्ली आ जाएगा। अब दिल्ली सिंगुलर है, इस वजह से वाज का प्रयोग करेंगे। वेंट जो दिया गया है ये गोन की सेकेंड फॉर्म है, यानी क्या होता है, गो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद में वेंट, ये सेकेंड फॉर्म में आता है। और उसके बाद में गोन, ये थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वेंट का क्या आ जाएगा, गोन आ जाएगा। तो गोन बाई माई फादर। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। दिया गया द प्यून रैंग द बेल। अब देख लेते हैं, जो दिया गया द बेल, तो ये जो द बेल दिया गया ये है ऑब्जेक्ट। जब इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो द बेल, अब द बेल सिंगुलर है, इस वजह से वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। रैंग जो है ये सेकेंड फॉर्म दी गई है, और ये सेकेंड फॉर्म किसकी है, ये सेकेंड फॉर्म दी गई है रिंग की, यानी रिंग मीन्स बजाना। और ये सेकेंड फॉर्म वहां पर लिखी है RANG, रैंक। अब इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी RUNG, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग कर दी, रंग बाई द प्यून। प्यून मीन्स चपरासी, यानी इधर ये सब्जेक्ट था, जब इधर आएगा तो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। अब देख लेते हैं इसका दूसरा। तो दिया गया रमेश डिड हिज वर्क। अब ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया हिज वर्क, तो ये हिज वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, पहले लिख देंगे। अब जो ये डिड दिया गया है, ये डिड जो है ये डू, डिड और डन, इस तरीके से जो तीनों फॉर्में होती हैं उनमें से ये डिड का प्रयोग किया गया, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं उनमें साधारण सेंटेंस में मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, और जब इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो हिज वर्क वॉज डन बाई रमेश, इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस को बच्चों बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य, लिखेंगे यहाँ पर नकारात्मक, लिख लेंगे नकारात्मक वाक्य। तो इस तरीके से नकारात्मक वाक्य देख लेते हैं। अब इसमें दिया गया है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया वॉज नॉट और वर नॉट। यानी यदि एक वचन होगा, सिंगुलर होगा तो वॉज नॉट, बहुवचन होगा, प्लूरल होगा तो वर नॉट लगाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद में देख लेते हैं इसके रूल्स। तो रूल्स को बोलते हैं नियम, यानी रूल्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं। यानी किस तरीके से नियम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर वाज नॉट लगाएंगे और वर नॉट लगाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज नॉट, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है निगेटिव सेंटेंस में तो वर नॉट, और वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में कर्ता, यानी बाई लगाकर कर्ता लिखते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके।
तो एग्जाम्पल दिया गया है, शीला डिड नॉट गो टू हर स्कूल। अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया हर स्कूल। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हर स्कूल। हर स्कूल सिंगुलर है, इस वजह से डिड नॉट को बदल देंगे वॉज नॉट में। तो हर स्कूल वॉज नॉट। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा गोन। और बाई, शीला यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर आई है और यहाँ पर देखो गलती से डबल ई टाइप हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग आई लिख लेंगे, यानी शीला, इस तरीके से। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा बच्चों यहाँ पर दिया गया है, दे डिड नॉट नो अस। अब देख लेते हैं, यहाँ पर अस दिया गया है, तो अस यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वी को अस में बदल देते थे। तो इस तरीके से वी का अस था, तो यहाँ पर अस का वी हो जाएगा। तो वी ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया वर नॉट प्रयोग करेंगे। नो दिया गया, नो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म यानी नोन लगाएंगे। उसके बाद में बाई, दे का देम में बदल देते हैं, तो इस तरीके से देम हो जाएगा। देख लेते हैं अब दूसरी पैसिव वॉइस। तो इसमें दिया गया बच्चों, द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम इन कॉलेज इन टाइम। अब देख लेते हैं, तो इसमें जो दिया गया है वो कॉलेज दिया गया है, कॉलेज इन टाइम, यानी सबसे मेन जो सब्जेक्ट है वो दिया गया है कॉलेज। तो क्या बनाएंगे, कॉलेज। फिर उसके बाद में सिंगुलर है, तो डिड नॉट को क्या में बदल देंगे, वॉज नॉट में। कम दिया गया है, तो यहाँ पर भी कम। अब कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म में भी कम लिखा जाता है, सी ओ एम ई। उसके बाद में जब सेकेंड फॉर्म लिखते हैं तो सी ए एम ई। उसके बाद में जब थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो फिर से वही आ जाता है, सी ओ एम ई। तो इस वजह से ये फर्स्ट फॉर्म भी वही लिखा है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। तो वॉज नॉट कम इन टाइम बाई द स्टूडेंट्स, यानी जो विद्यार्थी हैं वो समय पर पहुंच रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस। तो इसका अगला नियम दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य किस तरीके से बनाते हैं। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, वाज या वर। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सदैव। अब रूल नंबर 1 देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक यस और नो वाले और दूसरे क्वेश्चन वर्ड वाले। तो सबसे पहले देखते हैं यस और नो वाले। तो देखो इसमें दिया गया है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। बच्चों इसका पहला एग्जाम्पल दिया गया है, डिड यू गो टू कानपुर एस्टरडे। अब देख लेते हैं कहाँ से प्रारंभ हुआ है, डिड से, यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ हुआ है। तो जब सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले सहायक क्रिया यानी वर्ब ही रखेंगे। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है कानपुर, कानपुर को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो कान देखेंगे यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आ जाएगा। तो वॉज कानपुर, गो फर्स्ट फॉर्म दी गई, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, गॉन बाई यू। उसके बाद में एस्टरडे को एस्टरडे कर देंगे, या तो बदल देंगे, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा दिया गया बच्चों, डिड ही बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब देख लेते हैं इसमें सबसे मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है, तो दिया गया है बुक्स। तो जो जो डिड है, डिड बदल जाएगा वर में, क्योंकि बुक्स यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन। तो वर बुक्स। उसके बाद में बाई, बाई का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बॉट। और आगे दिया गया है अन्य शब्द में, यानी फ्रॉम द मार्केट, तो लिखेंगे फ्रॉम द मार्केट। और बाई ही दिया गया, तो ही को हिम में बदल देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे अंत में। एक और देख लेते हैं जिसमें नॉट दिया जाता है। तो देखो इसमें दिया गया, डिड आई नॉट लर्न माई लेसन। तो देख लेंगे यहाँ पर डिड को वाज में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है माई लेसन। माई लेसन सिंगुलर में आता है, तो वाज देखो यहाँ पर लिख गया केवल लेसन, और माई यहाँ पर छूट गया गलती से, तो यहाँ पर माई लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, वॉज माई लेसन नॉट। और लर्न दिया गया फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न बाई। और आई को मी में बदल देते हैं, तो आई का मी हो जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा नियम। अब देखो इसका दूसरा नियम दिया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, लेकिन नियम नंबर दूसरे में कैसे हो जाते हैं, प्रश्न सूचक हो जाते हैं, जिनमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका, किसकी, इस तरह से सेंटेंस दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न सूचक हो गया, ये इंट्रोगेटिव दूसरे नंबर पर। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी जो भी प्रश्न सूचक क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाई दिया गया है, हु, वेयर दिया गया है, वेन दिया गया है, इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो क्वेश्चन वर्ड होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में वॉज या वर। वॉज या वर इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब वर आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल किस तरीके से बने होते हैं। तो एग्जाम्पल अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल।
तो दिया गया व्हाई डिड यू गो टू पार्क टुडे। अब देख लेते हैं, यहाँ पर व्हाई दिया गया क्वेश्चन वर्ड, तो व्हाई की जगह तो व्हाई आ जाएगा सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा व्हाई। अब उसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है द पार्क, टू पार्क, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्क, पार्क सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पर डिड को वाज में बदल देंगे। गो का थर्ड फॉर्म गोन आ जाएगा, और बाई यू का यू रहता है नो चेंज, उसके बाद में टुडे का टुडे, और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं, तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाती है। अब देख लेते हैं दूसरी, इसमें दूसरा दिया गया वेयर डिड शी बाई द फ्रूट्स टुडे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया वेयर, तो वेयर की जगह तो वेयर आ गया। अब यहाँ पर दिया गया द फ्रूट्स प्लूरल है, तो यहाँ पर लिख देंगे द फ्रूट्स। अब यदि सिंगुलर होता तो डिड को वाज में बदलते, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो जब बहुवचन है तो डिड को वर में बदल देंगे, तो डिड की जगह वर आ गया। उसके बाद में बाई का थर्ड फॉर्म बॉट आ गया, और बाई हर, टुडे का टुडे लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर टुडे को भी बदल सकते हैं, तो लिख देंगे दैट डे। इस तरीके से टुडे को भी बदल कर दैट डे लिखा जा सकता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो दिया गया वेयर डिड किरण नॉट कॉल हर ब्रदर। तो देखिए वेयर की जगह तो वेयर आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पर आएगा हर ब्रदर, उसका भाई, तो ये सिंगुलर है हर ब्रदर, तो इस वजह से यहाँ पर डिड को वाज में कन्वर्ट कर दिया गया, सिंगुलर है तो वाज आ गया। उसके बाद में जहाँ पर करता के जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट दिया गया था, यहाँ पर हर ब्रदर सब्जेक्ट बना है, तो उसके बाद में नॉट दिया गया। उसके बाद में कॉल यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था, तो कॉल्ड कर दिया गया, थर्ड फॉर्म लगा दिया गया, और बाई किरण, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस बन गई। अब देख लेते हैं इसका अगला। अब देखिए इसमें दिया गया हु ब्रोक द चेयर। अब देख लो, हम लोग जानते हैं जो भी सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं, यानी हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जो भी सेंटेंस हु से प्रारंभ हो गए तो हु को कहाँ बदल देते हैं, हु को हमने बताया था पहले ही कि हु को बाई हुम लिख देते हैं, यानी जो भी सेंटेंस हु से प्रारंभ होते हैं उनको बाई हुम में बदल देते हैं। तो देख लेते हैं हु, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई हुम। अब उसके बाद ये दिया गया ऑब्जेक्ट यानी द चेयर इधर आएगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, तो इस वजह से ब्रोक ये थर्ड फॉर्म दी गई है, तो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को जब चेंज करेंगे तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज होती है, तो बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन। इस तरीके से ये ब्रोक है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये ब्रोकन जो है ये इसका थर्ड फॉर्म है। अब देख लेते हैं इसका दूसरा, तो इसमें दूसरा दिया गया हु कॉल्ड यू आउटसाइड। तो इस तरीके से तो हु को कहाँ बदल देते हैं, हु को तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी हु दिया जाता है तो हु को सर्वप्रथम बाय हुम में कन्वर्ट करते हैं, तो बाय हुम। उसके बाद में देखिए यू दिया गया, यू इधर आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो इस वजह से वर लगा देंगे। कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, सिंगुलर में वाज लगाते हैं, प्लूरल में वर लगाते हैं, तो यू जो है ये प्लूरल है, तो इस वजह से यहाँ पर वर आ गया। उसके बाद में यू आ गया। उसके बाद देखिए कॉल्ड दिया गया है, तो कॉल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म तो कॉल होता है, सेकंड और थर्ड दोनों समान होते हैं, कॉल्ड कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉल्ड आ गया। उसके बाद में आउटसाइड दिया गया है, तो अंत में आउटसाइड लगा देते हैं। तो इस तरीके से बाय होम वर यू कॉल्ड आउटसाइड, तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस क्लियर हो जाती है। बच्चों, हम लोगों ने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।